देश में बढ़ती कुपोषण दर ने जहां सरकार को चिंता में डाल रखा है, तो वहीं ग्वालियर से अति कुपोषण को लेकर एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। महिला बाल विकास ग्वालियर और जिला प्रशासन की अथक मेहनत के चलते जिले ने बच्चों की अति कुपोषण से सबसे तेजी रिकवर होकर देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। जिले के महिला बाल विकास अधिकारी राजीव सिंह की माने तो इस बार ग्वालियर के कुपोषण ग्रस्त बच्चों ने तेजी से रिकवरी की है। 80 जनजातीय आदिवासी ग्रामीण क्षेत्रों में और 15 वार्डों में पिछले 4 वर्ष की मेहनत का परिणाम ये हुआ कि ग्वालियर में कुपोषण के शिकार बच्चे स्वस्थ होकर सामान्य जीवन जी रहे हैं। आपको बता दें कि सबसे ज्यादा शहरिया, आदिवासी और जनजातीय क्षेत्रों में आंगनबाड़ी का समय बढ़ाकर बच्चों को अतिरिक्त भोजन देने से कुपोषण से बाहर आने में सहायता मिली। आदिवासी क्षेत्रों में कुपोषण एक मुख्य वजह यह भी है कि झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले माँ बाप दोनों ही छोटे बच्चों को छोड़कर मेहनत मजदूरी करने निकल जाते हैं, जिससे बच्चा अवसाद की स्थिति में आ जाता है। इसके कारण आंगनबाड़ी का समय बढ़ाया गया, जिसका अच्छा परिणाम देखने को मिला। आंगनबाड़ी में कार्यरत कार्यकर्ता, सहायिका और विभाग की हर सतत मॉनिटरिंग के चलते ग्वालियर के कुपोषण ग्रस्त बच्चे स्वस्थ बच्चों की श्रेणी में आ पाए हैं। भारत सरकार किए जाने वाले NFS-S4 सर्वे, जो हर 5 वर्ष में एक बार अति कुपोषित बच्चों की संख्या और उन्हें स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने के लिए किया जाता है। इससे पहले जिले में कुपोषित बच्चों की संख्या 11,000 से अधिक थी, जो अब घटकर 2,000 के लगभग रह गई है। महिला बाल विकास अधिकारी राजीव सिंह कहते हैं कि जिले के बाकी कुपोषित बच्चे भी जल्द ही स्वस्थ होकर सामान्य जीवन का आनंद ले सकेंगे। इसके लिए विभाग के द्वारा ग्रामीण, आदिवासी और जनजातीय क्षेत्रों में मुहिम चलाई जा रही है। आशा है कि इसके बेहतर परिणाम सामने आएंगे। देखिए, इसमें सिंपल लगभग क्या आते हैं, चार वर्ष पूर्व हम लोगों ने 2 तरीके से सेग्रीगेट किया था पूरे टारगेट को। लगभग 80 हमारे ट्राइबल विलेजेस हैं और लगभग 15 के लगभग हमारे वार्ड्स हैं, जो कि क्या आते हैं, जो ट्राइबल ब्लॉक्स मतलब वार्ड्स बोल सकते हैं, इसमें आदिवासियों की संख्या ज़्यादा है। तो उसके लिए हम लोगों ने अलग से क्या आते हैं रणनीति बनाई थी कि वहाँ पे आंगनबाड़ी का समय हम लोगों ने वो 3 से 4 बजे तक कर दिया था, क्योंकि जो शहरिया ट्राइब हमारे यहाँ ज़िले में हैं, उनके साथ में क्या है कि माता पिता क्या आते हैं बच्चों को अपने घरों पे छोड़ के और दोनों काम पे निकल जाते हैं, तो बच्चे बहुत स्ट्रेस में रहते थे। तो एक तो ये था, और उनको एक एक्स्ट्रा मील भी हम लोगों ने दिया। इसके साथ साथ बहुत सारा हम लोगों ने इसमें दूसरे लोगों का भी सहयोग लिया। लोकल लेवल पे, जिले स्तर पे हम लोगों ने ब्रिटेनिया फाउंडेशन करके एक NGO है, जो कि ब्रिटेनिया कंपनी की का CSR NGO है, उसके साथ में मिलकर हम लोगों ने क्या कहते हैं 72 गांव में जो ट्राइबल विलेजेस हैं वहाँ पे रणनीति बनाई और उस पर लगातार लगभग 1-1.5 वर्षों से काम चल रहा है। इसके साथ साथ जो मुख्य चीज़ इसमें ये रही कि जो परिवर्तन का बड़ा कारण है वो मेरे को ये भी समझ में आता है कि जो लोगों के व्यवहार परिवर्तन में विभाग ने वो कहीं ना कहीं क्या आते हैं थोड़ी बहुत सफलता इसमें अर्जित की है। व्यवहार परिवर्तन हुआ है, घर पे बच्चों की देखभाल बढ़ी है, इसकी वजह से ही क्या आते हैं ये सारी चीज़ें आती हैं। मेन उपाय क्या है जिससे कि कुपोषण की दर जिससे कम की जा सके, और ख़ास तौर पर ग्रामीण इलाकों में जो भी शहरी आदिवासी क्षेत्र हैं उनमें कम की जा सके, मेन उपाय क्या होगा? जैसा कि मैंने बताया कि जो ट्राइबल विलेजेस हैं, खास करके शहरी जैसे पिछड़े जनजाति जो समाज हैं, वहाँ के लिए विशेष रणनीति हमेशा बनानी पड़ेगी आपको। मतलब उसको और सामान्य जो क्षेत्र हैं उसके साथ में लेके नहीं चल सकते, जो हम लोगों ने किया है यहाँ पे। दूसरा जो मुख्य मुद्दा इसमें ये है कि आगे और सफलता के लिए इसमें लोगों को और जागरूक करना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली बच्चा जो है वो ज़्यादातर समय अपने माँ बाप के और परिवार के साथ रहता है, तो ज़्यादातर असर उस बात का पड़ता है कि उसके वहाँ पे उसके साथ में किस तरीके का ट्रीटमेंट उसको दिया जा रहा है। तो अगर लोग क्या कहते हैं बच्चों की देखभाल अच्छे से करेंगे, उनका टीकाकरण ठीक से कराएंगे और ये मानेंगे कि कुपोषण क्या कहते हैं कि दूरगामी परिणाम होंगे आगे चल के उसके भविष्य के लिए, इस भाव के साथ में अगर समाज क्या कहते हैं खड़ा होता है, तो निश्चित रूप से इसमें समाज जो है हम इस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। कुपोषण के जो दंश है उसको हम काफ़ी हद तक कम कर पाएंगे।